भारत और रूस के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा चर्चा में है, जिसमें भारत एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम वोरोनिश खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ये रडार सिस्टम 6000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और बाकी हवाई खतरों का पता लगाने की ताकत रखता है। खबर यह है कि ये सौदा तकरीबन $4 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है और भारतीय सेना की ताकत को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूस दौरे के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन से बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची और सबसे गहरे सागर से भी गहरी है। दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और मिलकर की जाने वाली कोशिशें उल्लेखनीय नतीजों का रास्ता मजबूत करेंगी। राजनाथ सिंह ने पुतिन से कहा कि भारत अपने रूसी दोस्तों के साथ हमेशा खड़ा रहा है और वो भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। खबर है कि इस दौरे पर जिन हथियार प्रणालियों की खरीद पर बातचीत हुई है, उनमें सबसे अहम वोरोनेज रडार सिस्टम की श्रृंखला है, जिसे रूस की अल्माज एंटे कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया जाता है। ये कंपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और रडार बनाने में एक्सपर्ट मानी जाती है। वोरोनेज रडार की खूबियों की बात करें तो ये लंबी दूरी तक खतरे की पहचान करने वाला रडार सिस्टम है। इसकी रेंज तकरीबन 8000 किलोमीटर है। इसके जरिए बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM जैसे खतरों को भी आसानी से पहचान कर उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। अगर भारत इस एडवांस्ड रडार सिस्टम को हासिल करता है तो वो चीन, दक्षिण मध्य एशिया और हिंद प्रशांत इलाके से आने वाले खतरों का भी आसानी से पता लगाने के बाद उन्हें रोक सकता है। वोरोनेज रडार सिस्टम 500 चीजों का एक साथ पता लगा सकता है। जमीन पर इसकी कुल रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। ऊंचाई के हिसाब से इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर है, तो वहीं सतह पर इसकी पहुंच 6,000 किलोमीटर तक है। मॉस्को का कहना है कि वोरोनेज रडार सिस्टम आधुनिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है। इसकी जबरदस्त रेंज की वजह से ये दूरी से आने वाली ICBM और धरती के करीब अंतरिक्ष में मौजूद चीजों की पहचान भी कर सकता है। वोरोनेज रडार सिस्टम रूस की आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जो S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए भी जानी जाती है। ये रडार लंबी दूरी तक हवा में हो रहे बदलावों का पता लगाकर बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों से संभावित खतरों को लेकर अलर्ट करता है। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन इसे इंस्टॉल करने में तेज और कुशल बनाती है। रशिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं और पिछले महीने ही अल्माज एंटे की एक टीम भारत भी आई थी, ताकि यहां इसे बनाने के लिए प्रोजेक्ट के साझेदार को लेकर बात बन सके। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए 60% रडार सिस्टम के लोकल स्तर पर निर्माण पर चर्चा चल रही है। इसके लिए ही रूसी कंपनी भारत में एक ऑफसेट साझेदार की तलाश कर रही है। अगर ये समझौता तय होता है तो ये रडार सिस्टम भारत के कर्नाटक में चित्रदुर्ग में लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इसके लिए जगह भी तलाश ली गई है। चित्रदुर्ग में पहले से ही भारत के कई आधुनिक और खुफिया रक्षा और एरोस्पेस केंद्र हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इस रडार से भारत की ताकत में कैसे इजाफा होगा। दरअसल वोरोनिश रडार के शामिल होने से भारत की रक्षा प्रणाली को कई फायदे मिलेंगे। ये रडार लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों और विमानों का पता लगा सकती है, जिससे दुश्मन के हमले का जवाब देने का समय बढ़ेगा। ये रडार विमान और दूसरी हवाई चीज़ों की गतिविधियों को सटीकता से ट्रैक कर सकता है। इससे हर तरह के हवाई खतरों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। इससे भारत की सीमाओं और आसमानी क्षेत्र में सुरक्षा की एक नई परत जुड़ेगी और सुरक्षा में मजबूती आएगी। दूसरे देशों की तुलना करें तो अभी तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास ही 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाले रडार सिस्टम हैं। अगर भारत ये सिस्टम हासिल करता है तो ये रक्षा क्षेत्र में उसकी स्थिति को
और ज़्यादा मजबूत करेगा। वोरोनिश रडार सिस्टम पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति का है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल खतरों और विमानों से संभावित खतरों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये भारत को दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगा और समय रहते प्रतिक्रिया देने का मौका देगा। जानकार मानते हैं कि ये सौदा भारत के रक्षा क्षेत्र में एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये न सिर्फ भारत की रणनीतिक ताकत को बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भरता के मिशन को भी मजबूती देगा और इससे आने वाले समय में भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।